Assalamualaikum students. Math class 9 exercise 2.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 और हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट देखें। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, ये कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इनको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है। यानी जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था उसमें लोगारिथमिक फॉर्म थी, ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ये उसके उलट है लोगारिथमिक फॉर्म के। तो इसमें वैसे टोटल 8 पार्ट्स हैं, लेकिन वो सब मिलते जुलते हैं। जो इसमें थोड़े से अलग अलग पार्ट्स हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेना। ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इजी हैं, इंशाल्लाह आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखें, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसका पहला पार्ट देखें। इसकी जो टर्म है लॉग, इसका जो बेस है या पावर है वो 5 है। उसके बाद 1 to 5 इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सचेंज किया था, कुछ टर्म्स को इसमें भी एक्सचेंज करके लिखना है। तो इसमें किन किन टर्म्स को एक्सचेंज करना है, इसमें ये करना है। एक तो ये जो छोटी टर्म लिखी हुई है, ये जो 5 लिखा हुआ है ना छोटा, ये दूसरी साइड पे जो इक्वल वाला है उसके साथ ये एक्सचेंज होगा। ये सारे क्वेश्चंस इसी तरह सॉल्व होते हैं। तो इनको एक्सचेंज करने के बाद हमने लिखना है तो वो इसका आंसर निकल आएगा। तो देखें, ये 5 और ये 3, यानी जो बेस वाला छोटा होगा ना उसको एक्सचेंज करना है, जो दूसरी साइड पे इक्वल के बाद नंबर होगा उसके साथ। तो देखें, इसमें ये क्या करना है, इसमें जो आंसर है उसमें फिर लॉग नहीं लिखना, क्योंकि लोगरिथमिक शक्ल में सिर्फ लॉग लिखना होता है। ये जो शक्ल है एक्सपोनेंशियल, इसमें लॉग नहीं लिखना। तो देखें, ये पहला पार्ट, इसको हम लिखेंगे ये जो बेस वाला 5 है इसको पहले लिखते हैं। इसके साथ एक्सचेंज किसको किया हमने, 3 को किया ना, ये 5 की पावर 3। उसके बाद इक्वल का साइन बचता है, और इक्वल के साइन के बाद क्या बचता है, 1 to 5 125। तो यही इस फर्स्ट पार्ट का फाइनल आंसर है। इसी तरीके से अगले पार्ट्स भी करने हैं। अगला पार्ट देखें, अगला जो पार्ट है सेकंड, इसमें देखें ये लॉग बेस जो है 2 है और आगे 16 जे इक्वल टू 4 है। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही, पिछले पार्ट की तरह करते हैं। तो क्या आएगा, ये 5 छोटा आया था पहले पहले, तो यहाँ पे ये जो छोटा 2 है ये आएगा, और इसके साथ ये दूसरी साइड वाला जो 4 है ये आएगा इसके ऊपर, और बाकी क्या बचता है यहाँ पे 16, ये आएगा दूसरी साइड पे। तो यही इस सेकंड पार्ट का
आंसर है। अब ये थर्ड पार्ट देखें, जो पार्ट है फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट का देखें, ये log 5 है छोटा, उसके ऊपर भी 5 है, ये बराबर है 1 के। तो पिछले क्वेश्चंस की तरह सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये भी इजी पार्ट था दूसरे पार्ट की तरह। आगे देखें, ये सिक्स्थ पार्ट है, ये थोड़ा सा पहले वाले पार्ट से डिफरेंट है। इसमें देखें 1/2 है, ये इक्वल है log 9 और 3, यानी 9 इसमें छोटा बेस है और 3 बड़ा है। तो देखें ये भी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। कंफ्यूज करने के लिए उसने जो टर्म्स है ना उनको आगे पीछे कर दिया। ठीक है, पीछे वाले पार्ट्स में इक्वल वाली टर्म या नंबर ये राइट साइड पे होता था, लेकिन इस पार्ट में क्या किया, इसमें जो इक्वल वाला पार्ट है ना उसकी साइड चेंज कर दी। जो चीज राइट पे थी उसको लेफ्ट पे ले आए, जो चीज लेफ्ट पे थी उसको राइट पे ले आए। तो बस इसमें थोड़ा सा आगे पीछे किया है, बाकी वही तरीका है। देखें ये भी इजी है, इसको साफ करते हैं। तो अब हम ये राइट साइड वाला पहले देखते हैं, जो log वाली साइड है ना वो हम पहले देखते हैं, उसको पहले सॉल्व करते हैं। जो दूसरी साइड है इक्वल वाली उसको बाद में करते हैं। तो log वाली साइड पे देखें, जो log के साथ लगा होता है ना छोटा, जैसे ये 5 2 लगे थे, तो log के साथ यहाँ पे 9 लगा हुआ है, तो सबसे पहले 9 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करते थे, जो पीछे था log के साथ वाली जो टर्म थी या नंबर था उसको हम एक्सचेंज करते थे, या उसके साथ जो हम लिखते थे वो इक्वल वाला नंबर लिखते थे। तो यहाँ पे इक्वल वाला नंबर कौन सा है, 1/2 या 1/2, 1/2 इसको हम लिखते हैं। फिर तो 9 की 1/2 ये हो गए। अब आखिरी चीज यहाँ पे बचती है 3, तो जो दूसरी साइड है ना इक्वल वाली वहां पे आएगा 3 के। इस क्वेश्चन का यही आंसर है, 9 1/2 ये बराबर है 3 के। आगे देखें, जो 7th पार्ट है इसका, वो भी 6th पार्ट की तरह ही है, ये दोनों सेम है। यहाँ पे 1/2 था, यहाँ पे उसकी जगह पे 5 आ गया, बाकी वो दूसरी साइड की तरह ही है। तो देखें इसमें जो ये वाला क्वेश्चन था, इसमें पहले पहले हमने 9 लिखा है ना, 9 log के साथ वाली थी, तो यहाँ पे log के साथ वाला नंबर है 10 और फिर 9 के साथ जो 1/2 लिखा, ये इक्वल वाली साइड से लिया था ना, तो यहाँ पे इक्वल वाली साइड से है 5। ठीक है, ये हो गई एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको इक्वल करना है तो किसके इक्वल आएगा, ये कौन सी टर्म या नंबर बाकी बचा है, ये वाला नंबर बाकी बचा है, ये 1 लाख है, यानी 1 के साथ 5 0। तो इसी टर्म को हम इक्वल वाली साइड पे लिख देते हैं, इसी नंबर को। तो यही आंसर इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।